Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जॉन मिल्टन की पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। आज मैं आपको ये पोएम पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक्स मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अगर आपको सारे टॉपिक्स देखने हैं दोस्तों तो हमारी प्लेलिस्ट है जो कि YouTube चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आप जाइए यूपी टीजीटी पीजीटी सेक्शन में और वहां पर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारी जो रिकॉर्डेड सेशन क्लासेस हैं, अगर तो आप कोई पेड क्लासेस वो लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। ये तो बात हुई हमारे अपने प्रमोशन की एक तरह से, लेकिन अब हम बात करते हैं, अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को जो कि टॉपिक है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी दिस इज द पोएम बाय जॉन मिल्टन। ये पोएम जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बाय जॉन मिल्टन। अगर जो हम दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैं आपको समझाता हूं तो उसके मेन फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन ट्रेड्स को आपको समझाता हूं, क्योंकि कोई भी पोएम आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम। सो यहां पर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो टाइटल है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसका मतलब क्या है, ये टाइटल किसको रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को दर्शाता है ये जो टाइटल है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है? क्राइस्ट नेटिविटी यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन ऑफ गॉड की बात हम कर रहे हैं और यहां पर जो इनकारनेशन की बात की जा रही है ये जीसस क्राइस्ट की जा रही है। जीसस की जा रही है। किसके इनकारनेशन की बात हो रही है? जीसस के। तो ये वही है, कहने का मतलब वो दिन, वो सुबह जिस दिन जीसस का बर्थ हुआ। तो इट इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। ये एक सेलिब्रेशन है। कब पर? कब सेलिब्रेशन है? ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ पर। आई होप कि आपको टाइटल क्लियर हो गया होगा। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, नेटिविटी का मतलब यहां पर उनसे ही कि उनके बर्थडे से है और स्पेशली इनकारनेशन की हम बात कर रहे हैं। और किसके इनकारनेशन की? जीसस के इनकारनेशन की। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे की पॉइंट्स की तरफ। जो इसके की पॉइंट्स आते हैं इसमें आप देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज ऑल्सो नोन एज नेटिव ओड। ये जो पोएम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसको नेटिविटी ओड के नाम से भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? नेटिविटी ओड के नाम से। ओड आप जानते ही हैं कि क्या होती है। ओड इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन दैट इज लॉन्गर देन लिरिक। लिरिक से लंबी एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती है ओड जो होती है। एंड दिस पोएम इज ऑल्सो नोन एज नेटिविटी ओड। इसको नेटिविटी ओड के नाम से भी जाना जाता है। It was written in 1629. This is again the important question. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो पोएम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये कब लिखी गई थी? 1629 में इसको लिखा गया था। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जब इसको लिखा गया था तो मिल्टन की एज क्या थी? तो दोस्तों मिल्टन वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। ये मिल्टन जो थे उसमें कितने साल के थे? 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 21 साल के थे मिल्टन उस समय जब ये पोएम लिखी गई थी। तो मिल्टन वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होती हैं। ये जो आप इनकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जो कि प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से ऐप है। तो आप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है और वहां पर आपको हमारी ये जो पीडीएफ है जो आपको डेली पढ़ाई जाती है वो सभी अवेलेबल होंगी। कैसे होंगी? कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे कि सर हम वहां पर किस सेक्शन में जाकर खोलें पीडीएफ, कहां से देखें। तो उस पर मैं एक दिन एक डेमो क्लास यहां पर बना दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं होता तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1645 इन द कलेक्शन पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। ध्यान रखना, ये लिखी कब गई थी? 1629 में लिखी गई थी। पब्लिश कब हुई थी? 1645 में हुई थी। और कहां हुई थी? इन द कलेक्शन पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। कलेक्शन पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन में ये 1645 में
पब्लिश हुई थी। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज ऑल्सो नोन एज नेटिविटी ओड। जो ये पोएम है इसको नेटिविटी ओड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1629 में इसको लिखा गया था और जिस समय इसको लिखा गया था उस समय मिल्टन की एज कितनी थी? 21 ईयर्स ओल्ड थी। और 1645 में इसको पब्लिश किया गया और कहा? इन द कलेक्शन ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। The poem describes Christ's incarnation and his overthrow of earthly and pagan powers। देखिए कितनी यहां पर जो एक यूनिक बात है और या फिर ये कह लें कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस चीज को डिस्क्राइब करती है। ये डिस्क्राइब करता है जो जीसस क्राइस्ट है उनके इनकारनेशन को ये पोएम डिस्क्राइब करती है और इसके साथ साथ ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स। जो पैगन पावर्स है या फिर अर्थली पावर्स है उनके ऊपर एक सुप्रीम पावर है, दैट इज द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो किसकी पावर है? जीसस क्राइस्ट की पावर है, जीसस क्राइस्ट की शक्ति है, वो हमें इस पोएम में देखने को मिलेगी। ठीक है ना? ये पोएम जो है उसमें आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये जो पोएम है ये मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 तो इंट्रोडक्टरी स्टैंजाज आते हैं या फिर यूं कह लीजिए कि जो ये 4 स्टैंजाज इनिशियल स्टैंजाज आएंगे ये एक तरह से प्रीफेस होता है। प्रीफेस होगा, किसका प्रीफेस होगा? पूरी पोएम का रेस्ट ऑफ द 27 पैसेजेस का प्रीफेस जो है 4 पैसेज स्टार्टिंग वाले होते हैं इस पोएम में। तो ये जो पोएम है ये किस पर आधारित है? ये जीसस क्राइस्ट के इनकारनेशन पर ये पोएम मेनली आधारित है और उनकी पावर को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। द पोएम इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट का जो डेथ है, बर्थ ही नहीं, उनका जो त्याग हुआ, उन्होंने अपने शरीर का जो एक तरह से त्याग किया, तो उसके बारे में भी कि किस प्रकार से जीसस क्राइस्ट जो थे वो इस दुनिया को छोड़कर गए। ठीक है, फिजिकली मतलब इस दुनिया को उन्होंने त्याग किया, तो वो उसके बारे में भी, उनकी मृत्यु के बारे में भी इसमें बताया गया है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। The poem is divided into 2 sections। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सेक्शन में पोएम डिवाइडेड है। ये पोएम डिवाइडेड आपके 2 सेक्शंस में। कितने सेक्शंस हैं दोस्तों? 2 सेक्शंस हैं। द हाइम which comprises the bulk of the poem, 27 stanzas, which is prefaced by introductory 4 stanzas। इसमें सबसे पहले 4 लाइंस में हाइम आप जानते हैं कि एक म्यूजिकल प्रेयर, एक म्यूजिकल सॉन्ग होता है, तो वो जो 4 जो यहाँ पर स्टैंजास दिए गए हैं ये हाइम के रूप में जाने गए हैं और बाकी 27 स्टैंजास है, रेस्ट ऑफ द स्टैंजास हैं। और ये जो स्टार्टिंग के 4 स्टैंजास हैं इनको हम प्रीफेस के रूप में देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टैंजास आर ऑफ 7 लाइंस ईच। देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं आपको तो पहले की पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स पढ़ाता हूं लाइन को पढ़ाने से पहले, तो उसी में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है हमारे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड जरूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर आपको यूट्यूब में क्या करना होता है, सर्च करनी होती है सारी वीडियोस कि आप 1 बाय 1 सर्च करते हैं, वहां पर आपको जो भी आपको पढ़ाया गया है प्लेलिस्ट के रूप में वो आपको एक साथ लिंक मिल जाएगा। अभी तक जो भी क्लासेस मैंने बनाई हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर, तो वो आसानी से आपको सारा लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। इंट्रोडक्टरी स्टैंजा जो है वो 7 लाइंस ईच है। 5 लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, 5 लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर है और यूजिंग दी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी बी फॉलोड बाय अ राइमिंग कपलेट। और उसमें जो राइमिंग स्कीम आती है 5 लाइंस में वो ये आती है ए बी बी और एक उसको राइमिंग कपलेट के द्वारा फॉलो किया जाता है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लाइंस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और आपको बुक देखने की जरूरत ना पड़े, आप इजीली इसे ही समझ लें। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो है इसको नेटिविटी ओड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1629 में लिखी गई थी जब मिल्टन केवल 21 साल के थे। 1645 में इसको पब्लिश किया गया इन द कलेक्शन पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन।
ये जो पोएम है ये क्राइस्ट के इनकार्नेशन को, उनकी डेथ को, उसको रिप्रेजेंट करती है, और उनकी जो पावर थी वो सबसे ऊपर थी उसको रिप्रेजेंट करती है। ये जो पोएम है ये डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में, हाइम में, जिसमें आपके 4 स्टैंजास, इनिशियल स्टैंजास आते हैं, और इसके बाद पूरे आपके रेस्ट ऑफ द 27 स्टैंजास आते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टैंजास जो है वो 7 लाइंस ईच है, जिसमें 5 लाइंस में आइम्बिक पेंटामीटर है, और जो राइम करता है कपलेट से। कपलेट आप जानते हैं 2 लाइंस राइमिंग टुगेदर। अब यहां से हमारी जो टेक्स्ट लाइंस है दोस्तों वो स्टार्ट होती है, पोएम की लाइंस स्टार्ट होती हैं। अब आपको लाइन समझने में मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आपको बेसिक पता चल गया है, इसका बेस पता चल गया है कि इसका जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है वो क्या है, किस बारे में है ये। अब इसको देख आप एंजॉय कीजिए क्लास को। दिस इज द मंथ एंड दिस इज द हैप्पी मॉर्न। आई होप कि अब आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने इसका आधार जान लिया, फाउंडेशन आपको पता चल गई है। दिस इज द मंथ एंड दिस इज द हैप्पी मॉर्न। ये वो महीना है, ये वो महीना है, और ये वो हैप्पी मॉर्निंग है। सो विच मॉर्निंग हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। यहां पर जो पोएट है वो किसके बारे में बात कर रहा है? यहां पर जो ये हैप्पी मॉर्निंग की बात की जा रही है, ये जो मंथ की बात की जा रही है, इट मींस दिस इज द टाइम ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, दिस इज द टाइम ऑफ क्राइस्ट बर्थ, दिस इज द टाइम ऑफ क्राइस्ट इनकार्नेशन। और ये कहते हैं कि भगवान क्यों पृथ्वी पर आते हैं, क्यों भगवान का अवतार होता है। आपने भागवत गीता में वो श्लोक सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य वाला। तो उसका अगर जो हम देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या उसका मीनिंग है दोस्तों? उसमें ये कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रचार प्रसार होता है, और पाप इस दुनिया में बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु जो है वो इस धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं, ठीक है ना, अवतार लेते हैं, और जो दुष्ट प्राणी हैं उनका नाश करते हैं, और चारों तरफ शांति और खुशहाली का वास होता है। आपने एक पोएम पढ़ी होगी दोस्तों, सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग में भी जीसस क्राइस्ट के बारे में ही बताया गया, उनके इनकार्नेशन के बारे में, टर्निंग एंड टर्निंग, वाइडनिंग आयर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कोनर। तो वहां भी तो यही बात आती है, और ऐसी ही बात हमें यहां पर देखने को मिलती है कि ये वो समय है जब जीसस पृथ्वी पर अवतार लिया है, इस धरती पर आए हैं, wherein the Son of Heaven's eternal King. और here the poet calls Jesus as the Son of Heaven's eternal King. जो महाराजा है, राजाओं का राजा है, जो मतलब जीसस से भी ऊपर है, जो गॉड है, उसका बेटा जीसस पृथ्वी पर आया है। ठीक है, तो अब उसका वेलकम हो रहा है, उसका स्वागत हो रहा है, वो पृथ्वी पर आया है। ऑफ वेडिड मेड एंड वर्जिन मदर बॉर्न। ऑफ वेडिड मेड एंड वर्जिन मदर बॉर्न का मतलब यहां पर किससे है? मदर मैरी से है। अगर जो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट डज दिस टर्म रेफर्स टू, सो योर आंसर विल बी मदर मैरी। ठीक है ना, मदर मैरी से है, तो मदर मैरी के सन के रूप में वो यहां पर आए हैं। आर ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन फ्रॉम एबव डिड ब्रिंग। आर ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन अ काइंड ऑफ सिन, जो पाप होते हैं, जो हमारे पाप हैं, वो सारे के सारे जो है वो दूर करने के लिए आए हैं। किसका अवतार हुआ है? किसका अवतार हुआ है? Who has come to the earth to remove away all our sins? So your answer will be Jesus Christ. ठीक है ना, जो जीसस है वो आए हैं पृथ्वी पर हमारे पापों को दूर करने के लिए। So the holy sages once did sing. दोस्तों, जब जीसस का बर्थ हुआ था उससे पहले ही एक भविष्यवाणी हो गई थी। उससे पहले क्या भविष्यवाणी हुई थी कि पृथ्वी पर अवतार होने वाला है, एक ऐसे पुरुष का अवतार होने वाला है, या फिर एक ऐसी आत्मा का अवतार पृथ्वी पर होने वाला है जो कि पापियों का नाश करेगा और शांति का प्रचार प्रसार करेगा। तो वही चीज है। और जैसे कि आपने हिंदू धर्म में सुना होगा कि कलयुग में कल्कि अवतार के बारे में कहा गया है कि विष्णु जी का कल्कि अवतार होगा, भगवान का कल्कि अवतार होगा, और ये उसके बारे में कहा गया है। ऐसे ही यहां पर जो ज्ञानी लोग हैं, सेजिस मतलब सेजिस जो संत पुरुष होते हैं, जो लर्निड पीपल होते हैं, तो उन्होंने फोर्स ऑफ द होली सेजेस वंस डिड सिंग, उन्होंने एक बार कहा था। कहने का मतलब उन्होंने पहले ही इस चीज की प्रेडिक्शन कर दी थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर किसका अवतार होगा? भगवान का अवतार होगा। जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आएंगे, दैट ही आर डेडली फॉरफिट शुड रिलीज। और उससे क्या होगा? हमारे जितने भी जो दुख दर्द हैं, वो सारे के सारे, जितनी भी हमें हमारी परेशानी है, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी, सब मिट जाएगा।
एंड विद हिज फादर वर्क्स परपेचुअल पीस, और उसके साथ एंड विद हिज फादर वर्क अस फॉर अ परपेचुअल पीस, और उसके साथ हमें क्या मिलेगी, एक शांति मिलेगी, ऐसी शांति दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर, जो कि आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ऐसी शांति हमें मिलेगी। आई होप कि दोस्तों आपको जो फर्स्ट स्टैंजा है आपको आसानी से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। इसमें जो पॉइंट है मिल्टन है वो ये कहते हैं कि ये वो महीना है, ये वो दिन है जब पृथ्वी पर जीसस का अवतार हो रहा है। ठीक है ना, पृथ्वी पर जीसस आए हैं, उनका वेलकम हो रहा है। और वो किसके बेटे हैं, वो गॉड के इटर्नल किंग, जो हेवन का जो राजा है, उसके बेटे के रूप में, मतलब बेटे हैं जो कि पृथ्वी पर आए हैं। और इसके साथ साथ वो मदर मैरी के संतान के रूप में जन्म लिया है। और किस चीज के लिए जन्म लिया है, हमारे पापों की मुक्ति करने के लिए हमें जन्म लिया है। और उनके बर्थ के बारे में पहले ही बहुत से सेजेस ने बता दिया था कि पृथ्वी पर ऐसी आत्मा का जन्म होने वाला है। अब क्या होगा, हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, वो सब मिट जाएंगे और इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि केवल ये नहीं होता कि मैं आपको मोटिवेट करूं आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हम एक दूसरे के सहारे हैं। टीचर और स्टूडेंट का आपको पता ही कि बॉन्ड कितना बड़ा होता है। और अगर जो आप अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देंगे या फिर नेगेटिव भी देंगे, तो नेगेटिव देते तो इंप्रूव करने के चांसेस होंगे, पॉजिटिव देंगे तो मैं और मोटिवेट हूंगा, और आपके जो आपने मुझे एनकरेज किया उसकी वजह से मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों वो सारी चीजें आप ध्यान रखा करें। कमेंट बॉक्स में आप थोड़े एक्टिव नहीं हो पाते तो जरा सा 1 मिनट लगता है, 1 मिनट थोड़ा निकाला करें, और ताकि हमें भी पता चले कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ। दैट ग्लोरियस फॉर्म, दैट लाइट अनसफरेबल, and that far beaming blaze of majesty, wherewith he wont heaven sight counsel stable। वो ग्लोरियस फॉर्म, वो मतलब एक ऐसा जो जीसस के बारे में बताया गया कि किस रूप में थे, वो एक ग्लोरियस फॉर्म में थे, मतलब पूरा एक गौरव से भरा हुआ उनका साम्राज्य था। वहां पर कष्ट की कोई भी छाया नहीं थी, और केवल क्या था, प्लेजर था, फुल ऑफ प्लेजर। जो हेवन की लाइफ है दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जो कहा गया है, देखा किसी ने नहीं है लेकिन कहा यह जाता है कि हेवन इज फुल ऑफ पीस एंड प्लेजर, कि वो पूरा शांति से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। और वहां पर वेन विद ही वॉन्ट एट हेवंस हाई काउंसिल टेबल, लेकिन अब जब जीसस नीचे आ रहे हैं तो उनका जो वो काउंसिल टेबल होता है ना, हेवन का जो हाई काउंसिल टेबल होता है, जो वहां पर लगता है, कहने का मतलब जो एक रॉयल पोजीशन होती है, हाई काउंसिल टेबल, रॉयल पोजीशन ऑफ हेवन, वो उनको अब यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। टू सिट मिडेस्ट ऑफ ट्राइनल यूनिटी, ट्राइनल यूनिटी यहां पर कहा गया है, जो एक यूनिटी है किसकी, जो स्पिरिचुअल जो लेजेंड है उनकी यूनिटी के लिए कहा गया है। यानी कि जो तीन, जो ये माना गया है, 3 सेंट्स माने गए हैं ट्राइनल यूनिटी के रूप में, तो उनके बारे में कहा गया है 3 पवित्र आत्माएं, ठीक है ना, उनके बीच में जो जीसस बैठा करते थे और जीसस रहा करते थे। यानी कि उनकी जो पहले उनकी जो लाइफ थी हेवन में, वो इस तरह की थी, पूरी रॉयल लाइफ थी, और वो वहां पर रहा करते थे। लेकिन अब क्या होगा, ही लेड असाइड एंड हियर विद अस टू बी, अब वो उसे छोड़कर हमारे साथ आ जाएंगे। force the courts of everlasting day and choose with us the darksome house of mortal clay। देखो कितना अच्छा फ्रेज यहां पर ये यूज किया गया है, darksome house of mortal day। अब वो उन सभी प्लेजर्स को, सारी खुशियों को, सबको छोड़कर आ जाएंगे, और कहां जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, इस पृथ्वी पर आ जाएंगे। कहां, डार्कसम हाउस, इस जो अंधकार से भरे हुए इस घर में आ जाएंगे। दिस डार्कसम हाउस रेफर्स टू अर्थ, किसके लिए कहा गया, अर्थ के लिए। क्यों कहा गया है, क्योंकि बिकॉज यहां पर क्या है, व्हील एंड वो एक साथ चलते हैं। यहां पर जो प्लेजर एंड सैडनेस, ये दोनों चीज साथ साथ चलती है। तो दुखों की ये नगरी है, दुखों का ये राज्य है, तो वहां पर ये आ जाएंगे। ऑफ मॉर्टल क्ले, ऑफ मॉर्टल क्ले का मतलब क्या है, वी ऑल आर द मॉर्टल पीपल, हम सभी क्या है, मॉर्टल पीपल है। मॉर्टल पीपल, द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द सर्किल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज द मॉर्टल वन, वो मॉर्टल है। और
who is free from these bonds that is immortal। वो immortal है, जो इन बंधनों से मुक्त है, वो क्या है, वो immortal है। तो जीसस वहां हेवन में क्या थे, immortal थे। बट अब यहां पर जो किसके बीच में वो आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं मॉर्टल पीपल के बीच में, इस मॉर्टल अर्थ पर आ रहे हैं। टू whom मिल्टन कॉल्स डार्कसम हाउस ऑफ मॉर्टल क्ले, जिसको मिल्टन क्या कहते हैं, डार्कसम हाउस ऑफ मॉर्टल क्ले कहते हैं, मॉर्टल क्ले के बने हुए। तो ये क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इससे पहले जो जीसस थे वो एक रॉयल लाइफ व्यतीत कर रहे थे, उनको कष्ट नहीं था, बहुत अच्छी तरह से वो रह रहे थे। एक शानदार जिंदगी जो होती है, एक आलीशान राजा वाली जो जिंदगी होती है, वो व्यतीत करते थे और साधु संतों के बीच में वो रहा करते थे। और अब लेकिन वो उन सभी प्लेजर्स को छोड़कर, उन सारी खुशियों को छोड़कर आ रहे हैं, और कहां आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। और इस मॉर्टल डार्कसम हाउस ऑफ मॉर्टल क्ले में वो हमारे पास आ रहे हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसके साथ साथ अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे जो नोट्स हैं वो परचेज करना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए, अगर तो आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए दोस्तों, तो आप पीडीएफ फॉर्म में आप रीड कर सकते हैं हमारी ऐप पर, जो कि हाफ ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको हार्ड कॉपी में अपने एड्रेस पर डिस्पैच कराने हैं तो 1200 रुपए में जो नोट्स हैं हमारे यूपी टीजीटी के, तो 1200 रुपीज में आपको केवल यूपी टीजीटी के लिटरेचर के नोट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर तो आप ग्रामर भी साथ में लेते हैं तो दोस्तों 2000 रुपए के ये नोट्स हैं, जिसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा मेरे नंबर, जस्ट मिनट, 9756055255। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे ऐप के थ्रू भी आप अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं। किस तरह से हार्ड कॉपी में नोट्स परचेज करने हैं ऐप के थ्रू, उस पर मैं पूरी ऐप को जो है ना एक दिन डेमो क्लास दूंगा, उससे आप आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अभी आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 9756055255 पर, और आप जो नोट्स हैं वो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए, और आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। दोस्तों बहुत मेहनत से बनाए गए वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के नोट्स हमने तैयार किए हैं, और अपडेटेड नोट्स है दोस्तों ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट पैसेज आता है, से हेवनली म्यूज शैल नॉट दाई सैकर्ड विन अफोर्ड अ प्रेजेंट टू द इन्फेंट गॉड। देखो कितनी यूनिक लाइंस आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी सी, बहुत अच्छी सी लाइंस आती हैं। दोस्तों लिटरेचर को एंजॉय किया करो, अप्रिशिएट किया करो, तो लिटरेचर आपको आसानी से समझ में आएगा। से हेवनली म्यूज शैल नॉट दाई सैकर्ड वीन। हेवनली म्यूज, म्यूज आप जानते हैं किसको कहते हैं, म्यूज जो कि गॉडेस ऑफ लिटरेचर मानी जाती है, काव्य की देवी मानी जाती हैं। तो यहां पर वो उन काव्य की देवी से कहते हैं, मिल्टन काव्य की देवी से कह रहे हैं कि क्या तुम उनके लिए जो छोटे से गॉड हैं, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब एक नवजात शिशु होता है, अभी बर्थ हुआ है जीसस का, तो छोटे से हैं, एक नवजात बच्चा है, वो एक छोटा सा बच्चा है, क्या तुम उनके लिए कि कोई प्रेजेंट क्या तुम अफोर्ड कर पाओगी, या फिर कोई गॉड, कोई पावर उसके लिए कोई जो गिफ्ट है वो अफोर्ड कर सकता है। म्यूज से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम जीसस के लिए, छोटे से जीसस के लिए कुछ ला सको। Hast thou no verse, no hymn और solemn strain? क्या तुम्हारे पास कोई गीत, संगीत या फिर कोई मधुर सी एक जो लययुक्त पंक्तियां होती हैं, कहने का मतलब म्यूजिकल नोट, क्या तुम्हारे पास कोई म्यूजिकल नोट नहीं है। यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है किससे, हैस्ट मतलब हैव यू, दाउ मतलब यू, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी कविता नहीं है, ऐसी वर्स नहीं है, ऐसा म्यूजिकल नोट नहीं है, टू वेलकम हिम टू दिस हिज न्यू अबॉर्ड, जिससे तुम उसको उसके नए घर में, अबॉर्ड मतलब घर होता है दोस्तों, और हिज मतलब यहां पर जीसस के लिए है, न्यू मतलब नया, और ये न्यू अबॉर्ड क्या है, ये न्यू अबॉर्ड है अर्थ, पृथ्वी को कहा गया है। क्या जिससे तुम उसको उसके नए घर में वेलकम कर सको, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा संगीत नहीं है। Now while the heavens by the sun's steam untold hath took no print of the approaching light, and all the spangled host keep watching squadrons bright। जो सूरज है
दोस्तों जो सूर्य है, सूरज को अपनी रोशनी का बड़ा वो होता है। सूरज जो है जब चमकता है उसको तेज होता है, और सूरज को आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने उदाहरण दिया है। इवन जॉर्डन की पोएम द सनी राइजिंग में भी आप सूरज की घमंड को देखेंगे। तो उसी तरह से यहां पर दिखा कि सूरज बहुत घमंडी है, लेकिन अब सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, और ये सभी लोग जो जो सूरज है या फिर जो ये सारी चीजें हैं जो सोर्स ऑफ नेचर है जिनके अंदर ब्राइटनेस है, वो सभी ईर्ष्या कर रहे हैं। एक तरह से वो डरे हुए हैं इस ब्राइटनेस को देखकर। किसके तेज को देखकर? जीसस क्राइस्ट के तेज को देखकर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी हाउ फ्रॉम फार अपॉन द ईस्टर्न रोड द स्टार लेड विजार्ड हेस्ट विद एडोर स्वीट। और यहां पर यह कहा गया है, देखो कि जो ईस्टर्न रोड से, यानी कि ये आकाश के लिए बात की गई है कि आकाश से कौन आ रहा है? ईस्टर्न रोड से कौन आ रहा है दोस्तों? द स्टार लेड विजार्ड्स, जो सितारे हैं, जो सितारे हैं, स्टार लेड विजार्ड। और यहां पर विजार्ड का मतलब किससे होता है दोस्तों? विजार्ड का मतलब यहां पर जो दिया गया है वो रिलीजियस पीपल से दिया गया है, वो लर्निड पीपल से दिया है, लर्निड पर्सनैलिटी से कहा गया है कि जो सितारे रूपी जो लर्निड पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है ना, वो अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं? वो अपने साथ गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। किस चीज के लिए? जीसस का वेलकम करने के लिए वो अपने साथ कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं। ओ रन प्रिवेंट देम, ओ जल्दी से भागो। किसके लिए भागने की बात हो रही है? म्यूज के लिए कहा जा रहा है। मिल्टन म्यूज से कहता है कि तुम जल्दी करो, प्रिवेंट देम विद दाई हम्बल ओड। और एक काम करो, उनको मंत्रमुग्ध कर दो, उनको रोक दो एक तरह से। और किससे? विद दाई हम्बल ओड, अपनी प्यारी सी आवाज से, अपने म्यूजिकल नोट से उनको रोक डालो, उनको रोक दो। एंड ले इट लवली एट हिज ब्लेस्ड फीट। और क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो उसके ब्लेस्ड फीट पर, मतलब उस जब वो जन्म हुआ है जीसस का, तो उसको उपहार लेने जा रहे हैं, उपहार लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो चाहता है कि पहला उपहार किसका हो? म्यूज तुम्हारा हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्राकृतिक शक्ति या फिर कोई भी एक नेचुरल पावर या फिर कोई भी अद्भुत पावर वो उसको वेलकम करे। वो चाहता है कि तुम वेलकम करो। हैव दाउ द ऑनर फर्स्ट दाई लॉर्ड टू ग्रीट। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ही पहला चांस होना चाहिए कि उस लॉर्ड को ग्रीट करने का, यानी कि उसको अभिवादन करने का, उसको वेलकम करने का। और लॉर्ड हियर रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट। एंड जॉइन दाई वॉइस अनटू द एंजल क्वायर। दोस्तों ये एंजल क्वायर क्या है? जब जीसस ऊपर थे, हेवन में थे, तो वहां पर एक ग्रुप था। किसका? जो म्यूजिशियंस का एक तरह से कह सकते हैं, और जिनको क्या नाम दिया गया था? एंजल क्वायर दिया गया था। अब तुम्हारा ये सौभाग्य है कि यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजल क्वायर, कि तुम हिस्सा बन जाओगी। किसका? उस एंजल क्वायर का तुम हिस्सा बन जाओगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसका पहले से स्वागत करो, और कोई और भी अन्य शक्ति या कोई और अदर एंजल ना आ पाए उसका स्वागत करने के लिए, जीसस का स्वागत करने के लिए। फ्रॉम आउट दिस सीक्रेट अल्टर टस्ट विद हलोड फायर। और वो जो तुम्हारी आवाज है, वो जो तुम्हारा मधुर संगीत है, उस संगीत को तुम चारों तरफ फैला दो, ताकि सभी लोग उसका आनंद ले सके और तुम्हारी आवाज आकाश तक गूंज सके। तो दोस्तों ये थी इंट्रोडक्टरी लाइंस, ये थे 4 इंपॉर्टेंट पैसेजेस इस पोएम के। ये मैंने आपको 4 पैसेज बताए दोस्तों, जो फर्स्ट से लेके 4th तक ये पैसेज आपको बताए गए इस पोएम के। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। लेकिन अभी तो पोएम अधूरी है, अभी तो ये इंट्रोडक्टरी स्टैंजास ही मैंने आपको कराए हैं। अब आप मुझे पहले ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लगा, अच्छा समझ में आया, क्योंकि पोएम लंबी है, मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं, तो इसी वजह से पहले मैं आपसे राय लेना चाहता हूं कि क्या आप इस पोएम को आगे पढ़ना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि बाकी के 27 पैसेजेस भी आपको पढ़ाए जाएं और इसी तरह से आप अच्छी तरह से समझ सकें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए और जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और इसके साथ साथ अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना किया कीजिए, क्योंकि
विद्या एक ऐसी चीज है, विद्या का दान बहुत बड़ी चीज है। आप भी, मैं आपको ये जो वीडियो है आपको दे रहा हूं, आप किसी और को स्प्रेड कीजिए। और जब नॉलेज चारों तरफ स्प्रेड होगी तो जो हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से इस लिटरेचर के पॉइंट से, जो हमारे साहित्य से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि लिटरेचर पढ़ाने को बहुत पढ़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों बारीकी में और फैक्ट में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज वाला जो खेल है ना वो बहुत ज्यादा चल रहा है। और मेरी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि मैं आपको डेप्थ में लेकर जाऊं, मैं आपको उसकी गहराई में लेकर जाऊं, और इस गहराई के साथ साथ आपको उस चीज को एंजॉय करना भी चाहिए। क्योंकि फ्रांसिस बेकन ने कहा है, स्टडी सर्च फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। और सर्च फॉर डिलाइट इस पर फोकस कीजिए, यानी कि स्टडी गिव्स प्लेजर। स्टडी से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो खुशी देना ही स्टडी का काम है। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर तो आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।